लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें भारत के उत्तर पूर्व राज्यों से। असम में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नगांव से कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलाई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे में पार्टी में दम घुटने की बात कही। उन्होंने कहा है कि वे अब तक ऐसे माहौल में काम करना चाहते हैं जहां वे राज्य की सेवा बेहतर ढंग से कर सकें। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उम्मीद जताई है कि भाजपा उन्हें स्वीकार करेगी। इससे अटकलें हैं कि बारदोलाई जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 12 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी प्रमुख बदरुद्दीन अजमल बिन्नी सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के 4 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है। सूची में 3 गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं। त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के चुनाव की तारीख पर विवाद बढ़ गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 13 अप्रैल को मतदान और 17 अप्रैल को मतगणना की घोषणा की है, लेकिन यह तारीख कोकबोरक भाषी त्रिपुरी समुदाय के प्रमुख त्योहार हादी बुइसु से टकरा रही है। विपक्षी दलों सीपीएम और कांग्रेस के बाद अब सत्ताधारी भाजपा भी चुनाव स्थगित करने की मांग में शामिल हो गई है। भाजपा के महासचिव विपिन देव वर्मा ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर आदिवासी भावनाओं का सम्मान करते हुए तारीख बदलने की अपील की है, ताकि अधिकतम मतदाता भाग ले सकें और त्योहार की भावना प्रभावित न हो। सीपीएम के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी और कांग्रेस अध्यक्ष आशीष शाह तो पहले से ही मांग कर चुके हैं। मतदान परिषद के 28 सदस्यों के लिए होगा। मेघालय के री जिले में 16 मार्च की रात को तेज आंधी और भारी बारिश ने भारी तबाही मचा दी। 5 विकास खंडों के 147 गांव में 1028 से ज़्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए, कई पूरी तरह ढह गए। इससे 5000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। उमलिंग और जिरांग ब्लॉक सबसे ज़्यादा प्रभावित है। बिजली की कई हाई टेंशन लाइटें टूटने से इलाके अंधेरे में डूब गए। डिप्टी कमिश्नर अभिलाष बरनवाल ने बताया है कि तुरंत राहत पहुंचा दी गई है। चावल, कंबल, तिरपाल और अन्य जरूरी सामग्री बांट दी गई है। उधर नागालैंड में पिछले कुछ दिनों से तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि ने कई जिलों में तबाही मचाई है। नागालैंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार चुमो, केदिमा, पेरिन, मोकोकचुंग, वोखा, जुन्हे वोट, टुएनसांग, न्यूलैंड और मौन जैसे जिलों में दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। चुमो केदिमा में 31 परिवार प्रभावित हुए हैं, जबकि पेरेन में 15 परिवारों के घरों को नुकसान पहुंचा है। 3 घर पूरी तरह ढह गए, 8 गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं और 4 आंशिक रूप से। टिबहेमा, सोविमा, पहलान, न्यू जुलूकी जैसे गांव में पेड़ उखड़ गए, बिजली की लाइनें टूटी और स्कूल, पीएचसी जैसी इमारतें भी प्रभावित हुई। मौसम 21 मार्च तक खराब रहने की चेतावनी है। मणिपुर में राज्य वन सेवा के 11 अधिकारियों को भारतीय वन सेवा में पदोन्नत कर दिया गया है। यूपीएससी की 2023 की चयन सूची के आधार पर मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ये पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। मिजोरम के राज्यपाल विजय कुमार सिंह ने आइजोल के लोक भवन में विदेश मंत्रालय के थिंक टैंकर सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी चाइना स्टडीज की 12 सदस्यों की उच्च स्तरीय टीम से मुलाकात की। राज्यपाल ने नीति निर्माण में स्थानीय परिस्थितियों और ग्राउंड रियलिटी की गहरी समझ की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने मिजोरम को भारत के सबसे शांतिपूर्ण और संगठित राज्यों में से एक बताया, जहां राजनीतिक स्थिरता मजबूत है और जनजातीय विवाद कम है। राज्यपाल ने कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था में राजस्व घाटे के बावजूद बुनियादी ढांचे में प्रगति का जिक्र किया, जैसे सेरांग तक रेलवे का विस्तार जो आइजोल को राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ता है और आगे दक्षिणी मिजोरम तक कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ेगा। सिक्किम में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। गंगटोक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सम्मेलन कक्ष में प्रेस समुदाय के साथ एक समन्वय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता आईपीआर सचिव अन्नपूर्णा एलडी ने की। बैठक में मुख्य सचिव, प्रेस, आईपीआर निदेशक और अन्य अधिकारी मौजूद थे। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।